अस्सलाम वालेकुम, बिया टॉक्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई बिलाल अहमद। आज की व्लॉग में बात करेंगे DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। दूसरा जो है APC कॉन्फ्रेंस बुलाई जा रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। फजल रहमान की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा, इसके ऊपर भी बात करेंगे अपने व्लॉग में। और चौथा जो है इमरान खान साइफर केस बुनियाद से ख़त्म कर दिया गया। और चौथा खुशी की खबर है, अच्छी खबर है, जो कि लोग तनकीद करते थे कि कहाँ है वो रमज़ान पैकेज। तो खैबर पख्तूनख्वा रमज़ान पैकेज के लिए 10 अरब रुपए जारी कर दी गए। और जो आखिरी बात है उसके ऊपर बात करेंगे, इमरान खान ने इस रमज़ान में कई बार कुरान मजीद तर्जुमे के साथ पढ़ा है, यानी इमरान खान ने बताया है। तो पहले बात करते हैं DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। DGISPR साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और साथ उनके साथ बैठा था वज़ीर आला साहब, जो कि बलोचिस्तान के वज़ीर आला बुख्ती साहब बैठे थे। उसने जो वाक़या हुआ है, जो ट्रेन का वाक़या हुआ, उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बारे में पूरी तफसील दी है। पहली बात तो ये है कि DGISPR साहब ने जो नंबर बताए हैं उसमें और जो वज़ीर आला साहब ने नंबर बताया उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले तो यूँ क्लियर नहीं है कि कितने लोग उस ट्रेन में बैठे थे और कितने नहीं बैठे थे, कितने लोग शहीद हैं, कितने नहीं शहीद, कितने ज़ख्मी हैं और कितने उनके कब्जे में हैं। इसमें फ़र्क है क्योंकि DGISPR साहब ने एक नंबर बताया है और वज़ीर आला बुख्ती साहब ने दूसरा नंबर बताया है। इसमें कन्फ्यूजन है कि वैसे ट्रेन में कितने लोग बैठे थे। तो ये भी एक सवाल है। उसने तो लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब ने बातें कम की है और वज़ीर आला साहब ने पूरा जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कंट्रोल किया, तो उसने सारे जवाब दिए। असल में तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR साहब ने सवालात के जवाब देने थे, उसने सब कुछ बताना था, लेकिन DGISPR साहब से ज्यादा बुख्ती साहब ने कवर किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसमें सवालात खड़े होते हैं, सवालात तो पूछने चाहिए। और वहां पे BBC जो फीमेल रिपोर्टर थी उसने सवाल किया कि DGISPR साहब इसमें कितने लोग जो है ना मर्डर हुए हैं, कितने लोगों को मारा गया है। तो DGISPR साहब ने 28 का तादाद बताया है और एनी शाहिदीन के लोगों के मुताबिक, जो रिपोर्टर ने उनके साथ बात की है उनके मुताबिक तकरीबन 100 लोग जो है ना उनको गोलियां लगी है। तो DGISPR साहब 28 नंबर बता रहे हैं, लेकिन और एनी शाहिदीन के मुताबिक ये नंबर बिल्कुल भी नहीं है, इसमें भी तजाद पाया जा रहा है। तो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हुई है और तफसील से हुई है। उसने जो नंबर वगैरह बताए हैं कि हमने किस तरह उस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो ऑपरेशन होगा ये क्रेडिट लेने के लिए ये ऑपरेशन होगा, और आपने देखा भी कि जो टाउट सहाफी बिठाए थे किस तरह उसको क्रेडिट दिया इस ऑपरेशन को, कि कितनी महारत के साथ आर्मी ने ये ऑपरेशन मुकम्मल किया और कोई भी नुकसान, उसमें माली नुकसान भी और जानी नुकसान भी इसमें नहीं हुआ। तो आपने देखा कि किस तरह क्रेडिट लिया गया और स्नाइपर के जरिए DGISPR साहब कह रहे हैं कि स्नाइपर के जरिए हमने एंगेज किया और दहशतगर्दों को मारा। तो ये एक क्रेडिट लेने की कोशिश थी, जो कि उसमें कामयाब भी हो गए और अभी तक क्रेडिट वो ले रहे हैं कि हमने बहुत कामयाबी के साथ ये जो है मुकाबला किया और ऑपरेशन कामयाब हुआ। तो सवालात तो उठते हैं और उठेंगे क्योंकि इसमें तजाद है। और कैसे एक ट्रेन को यरगमाल बनाया जाता है, 400 लोग सवार थे उस ट्रेन में और पूरी ट्रेन को यरगमाल बनाया जाता है। तो ये तो ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान कहानी थी, प्री प्लान ड्रामा था। तो चले जो भी है, APC कॉन्फ्रेंस अब बुलाई जाएगी क्योंकि मुल्क में हालात खराब है, दहशतगर्दी हो रही है, बम धमाके हो रहे हैं, लोग हर रोज लोग मर रहे हैं बम धमाकों में। तो APC मीटिंग बुलाई जाएगी और उसमें तमाम जो पार्टी है उनके वज़ीरानों को बुलाया जाएगा, उनसे मशवरा किया जाएगा कि मुल्क के हालात खराब है, दहशतगर्दी हो रही है, दहशतगर्दी बढ़ रही है। तो इसके लिए ऐसा होगा कि हम एक ऑपरेशन किया जाएगा पूरे मुल्क में क्या, खैबर पख्तूनख्वा में और बलोचिस्तान में ऑपरेशन किया जाएगा और दहशतगर्दी से साफ किया जाएगा। यानी दोबारा से हमें इस आग में डाला जाएगा, खैबर पख्तूनख्वा को और बलोचिस्तान को। तो ये फैसला किया जाएगा क्योंकि अभी तक तो हुई नहीं है, लेकिन असल में यही इसके ऊपर बात होगी, यही मशवरा किया जाएगा। और एक ग्राउंड रियलिटी यही बताएंगे ना आपको कि ग्राउंड रियलिटी यही कि धमाके हो रहे हैं, हालात खराब है, हर रोज वजीरिस्तान में धमाके हो रही हैं, फाटा की जितने भी एरिया वहां पे धमाके हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं और खुदकश धमाके हो रहे हैं। आपने देखा भी कि कोड़ा खट्टक में धमाका हुआ, बनू में हुआ, ये क्वेटा वाला जो मामला है। तो पूरे मुल्क में हालात खराब है, दहशतगर्दी हो रही है। तो ये बताया जाएगा मीटिंग में और फिर दोबारा से इत्तेफाक किया जाएगा इसके ऊपर कि इसका हल जो है वो ऑपरेशन है। अमन अमान का सूरत हाल अगर आपने बेहतर करना है तो इसका वाहिद हल जो है वो ऑपरेशन है।
तो दोबारा ऑपरेशन किया जाएगा, दोबारा से खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को आग में डाला जाएगा। तो ये APC मीटिंग बुलाई जाएगी और इसमें तमाम सरबराहान को, जो पार्टी के सरबराहान, उनको बुलाया जाएगा और उनसे मशवरा किया जाएगा। फजल रहमान की सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा। फजल रहमान के बारे में तो मैं हर रोज बात करता हूं कि ये मुनाफिक है और मफाद परस्त है, मफाद देखते हैं जहां भी इनके यही मफाद है ना, कि तब आपके साथ हम अलायंस करेंगे, तब आपके साथ हम एहतियात करेंगे जब आप हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करेंगे। मेरे मुताबिक अगर फजल रहमान के साथ सीट एडजस्टमेंट होती है तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI खुद अपने पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मारेगा, क्योंकि फजल रहमान मफाद को देखते हैं, वो ऐसी आपके साथ इतिहाद नहीं करेंगे। मैंने कई बार उनके ऊपर वीडियो बनाई है, मैंने बात की है। फजल रहमान ये सीट एडजस्टमेंट का मुतालबा रखेंगे। अब देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको किस तरह देखती है और वो सीट एडजस्टमेंट के साथ करेगी या नहीं करेगी। लेकिन वर्कर को ये जो मुतालबा है फजल रहमान का बिल्कुल पसंद नहीं है और इनके ऊपर बिल्कुल कोई भी एग्री नहीं करेगा, क्योंकि फजल रहमान मफाद परस्त है। और इसमें अगर सीट एडजस्टमेंट हो गई तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपने ऊपर कुल्हाड़ा मारेगा पांव के ऊपर, क्योंकि फजल रहमान जो है वो चलाक है और वो इसका जो मुस्तकबिल है ना, वो इसमें आपका ब्राइट नहीं है कि आप इसके साथ मुतालबा सीट एडजस्टमेंट करेंगे, इतिहाद करेंगे और आप ये समझेंगे कि हम फजल रहमान के साथ मिलकर पाकिस्तान को बचाएंगे, मुल्क को इंसाफ दिलवाएंगे। तो ये चीजें नामुमकिन है, ये बहुत मुश्किल है। इमरान खान साइफर केस बुनियाद से खत्म कर दिया गया। ये हाई कोर्ट का फैसला है जो कि खुशाइंद है, जबरदस्त फैसला है, क्योंकि इस फैसले में कुछ था ही नहीं। ये बोगस केसेस थे, सियासी केसेस बनाए गए थे खान साहब के ऊपर, और आज जो है ना हाई कोर्ट ने ये फैसला रद्द कर दिया, बुनियाद से खत्म कर दिया गया है। तो हमारे लिए अच्छी खबर है। सारे बोगस केसेस हैं, सारे बेबुनियाद केसेस बनाए गए खान साहब के ऊपर, सारे खत्म होने चाहिए केसेस, क्योंकि अगर मेरिट के ऊपर फैसले सुनाए गए तो खान साहब जो है कल बाहर आया जाएगा। लेकिन कहाँ है, यहाँ पे तो मेरिट है नहीं, अदलिया कंट्रोल है, सब कुछ किसी और के कंट्रोल में, फैसले किसी और जगह से आते हैं। तो फैसले जो अदलिया है वो मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। पता नहीं ये फैसला किस तरह आ गया, मुझे तो उम्मीद नहीं थी अदलिया से कि ये फैसले देंगे मेरिट के ऊपर, लेकिन चले ये फैसला आ गया तो खुशाइंद अप्रिशिएट करते हैं कि मेरिट के ऊपर फैसला आ गया। लेकिन हम और भी उम्मीद करते हैं कि अदलिया जो है वो मेरिट के ऊपर ये केसेस सुने और उनके ऊपर फैसले दिए जाए, क्योंकि जो केसेस बनाए गए खान साहब के ऊपर ये सारे बोगस है और बेबुनियाद केसेस बनाए गए हैं। और जो लोग तनकीद करते थे खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर के रमजान तो गुजर गया, लेकिन वो जो राशन पैकेज था वो अब तक मिला नहीं है गरीब लोगों को जो मिलना था। तो फाइनली वो पैसे रिलीज कर दी गई हैं, 10 अरब रुपए 10 लाख खानदानों के लिए रिलीज कर दी गई हैं, जो कि सूबाई हल्के में 5,000 खानदानों को ये 10-10 हजार रुपए दी जाएंगे। ये नहीं कि आपको लाइन में खड़ा होना होगा, आपको जलील किया जाएगा, बिल्कुल ऐसा सिस्टम नहीं है। इस बार खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने बहुत जबरदस्त इक़दाम उठाया है। ये पैसे आपको मिलेंगे, इसी पैसे के जरिए बिल्कुल आसानी के साथ आप घर बैठे आपको ये पैसे मिलेंगे, आपको लाइनों में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी, जलील होना नहीं पड़ेगा इस रमजान में, बल्कि आपको 10,000 रुपए आपके अकाउंट में डलवाया जाएगा और आप पैसे निकाल के आप अपने रमजान के लिए राशन ले सकते हैं, आप ईद के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं, आप खरीदारी कर सकते हैं। तो ये बहुत जबरदस्त इक़दाम है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का, जो कि आपको इसी पैसे के जरिए ये पैसे आसानी से मिलेंगे।